जय हिंद। आप सभी का मैथमेटिक्स में दोबारा बहुत ही स्वागत है। आज फंक्शंस का 10वां टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, उसके बाद मैं डाउट सेशन लाऊंगा। तो चलिए चालू करता हूं मैं। आज मैं आपको मैपिंग के बारे में बताऊंगा। आज का टॉपिक है मैपिंग। इसको बोलेंगे प्रतिचित्रण। तो पहला जो फंक्शन इसमें आता है आपका वन वन मैपिंग। वन वन को लोग लिखते हैं इंजेक्टिव, इसको बोलेंगे एक एक फलन। तो देखिए होता क्या है आपका, यदि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है आपका, तो यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करेंगे और करने पे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। क्लियर। एक होता है इसी में आपको जो है मैनी वन, मैनी वन, इसे बोलेंगे बहु एक बहु एक इसमें होता कि आपका एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे तो एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू आएगा। क्लियर। तो जो फलन एक होते हैं तो वो आपके बहु एक नहीं होते हैं, और जो बहु एक होते हैं तो वो एक नहीं होते हैं। इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। इफ एनी straight line parallel to x axis meet the graph only one point, then function is one one, otherwise it be many one। तो दिमाग में रखना है कि यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के समांतर दिए गए ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगी तो फलन एक ही हो जाएगा, एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगी तो फलन बहु एक ही हो जाएगा। इसी का तीसरा आपको आता है ऑन टू। ऑन टू को लिखेंगे सर्जेक्टिव, इसको आच्छादक भी कहा जाता है। इसमें जैसे एफ सच दैट ए रिलेटेड टू बी है आपका, ए को बोलेंगे डोमेन और बी को बोलेंगे कोडोमेन। आच्छादक में क्या होना चाहिए, रेंज बराबर कोडोमेन। किसी फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो फलन आच्छादक हो जाएगा। तो इतना दिमाग में रखना है आपको। और चौथा इसमें होता है आपका इन टू, इसको बोलेंगे अंतःक्षेपी। सभी भी एग्जाम्पल एक साथ कराते हैं। इसमें क्या होगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ आपका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए आपका। क्लियर। ये दोनों बहुत स्पेशल हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। एक इसमें पांचवा होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब ये होता है वन वन प्लस ऑन टू। तो फलन वो एक ही रहे, आच्छादक भी रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। अब चलिए इस पे कुछ सवाल कराते हैं आपको। क्वेश्चन दिया गया है आपका एफ सच दैट n रिलेटेड टू n एफ एक्स बराबर 2x। तो बताना कि फलन किस तरह का होगा आपका, एक ही होगा कि बहु एक ही होगा कि आच्छादक होगा। n का तात्पर्य यहाँ नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होता है आपका। देखिए वन वन की अगर हम बात करेंगे, वन वन में नॉर्मल होता है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x1 बराबर 2x2।
ऑटोमेटिकली x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, इट बी 1 1। अब बात करते हैं मतलब ऑन टू की या इन टू की। अब देखेंगे यहाँ पर जो है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 2x इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो 2x नेचुरल नंबर आपका नहीं होगा, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर। इसका जो रेंज आएगा क्या हो जाएगा, दैट इज 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। तो आप यहाँ देखेंगे रेंज जो रहेगा सबसेट ऑफ कोडोमेन है, इसे हम क्या बोलेंगे, फलन। सो इट बी इन टू नॉट ऑन टू। ये फलन क्या होगा, दैट इज, फलन जो रहेगा आपका, फलन एक ही रहेगा प्लस अंतःक्षेपी होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पर कराते हैं आपको, और आपको बेहतर समझ में आए। क्वेश्चन दिया गया आपका एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर, एफ एक्स बराबर 2x। तो देखेंगे इसका रियल नंबर मतलब माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट होता है आपका। तो fx1 बराबर fx2 करेंगे तो 2x1 बराबर 2x2, तो यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 1 होगा आपका, एक ही होगा। ऑन टू की बात करेंगे, यदि x बिलोंग टू रियल नंबर तो 2x आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, मतलब यहाँ रेंज बराबर क्या आ जाएगा, कोडोमेन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन जो रहेगा 1 1 प्लस ऑन टू दोनों होंगे आपके। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप, ऐसे एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हम चाहे ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ बनाया इसका मैंने, कोई सरल रेखा एक्स एक्स के समांतर 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो क्या हो जाएगा, फलन आपका बहु एक ही होगा, मतलब मैनी वन, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है आपका। तो या ऐसे भी करेंगे, fx1 बराबर fx2 करते हैं, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर होगा, x1 बराबर प्लस माइनस का x2 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर नहीं है आपका। अब बात करेंगे इसका रेंज निकालेंगे, एक्स स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब एफ एक्स जो रहेगा 0 से बड़ा बराबर आएगा, इसका जो रेंज रहेगा 0 से इन्फानाइट होगा। देखेंगे रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्या हो जाएगा, इट बी इन टू, मतलब अंतःक्षेपी होगा आपका ये। एक क्वेश्चन और इस पर देखिए, एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। हालांकि मॉड एक्स का डायग्राम वी शेप में बनता है आपका। तो देखिए कोई सरल रेखा इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, इट बी मैनी वन। अब देखेंगे मॉड एक्स हमेशा 0 से बड़ा बराबर होता है, इसका जो रेंज रहेगा 0 से इन्फानाइट होगा, दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इट भी क्या हो जाएगा, इट भी इनटू हो जाएगा आपका। बहुत नॉर्मल सवाल हैं आपके एग्जाम में आते हैं, एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है आपका।
क्यूबिक फंक्शन का डायग्राम कौन से स्टेप में बनता है आपका, इंक्रीज करता है आपका। तो कोई सरल रेखा एक्स एक्स के समांतर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या हो जाएगा, यदि कोई सरल रेखा, यदि कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के समांतर ग्राफ को एक बिंदु पर काटती है तो फलन एक ही होता है। अब यहाँ देखेंगे x बिलोंग टू रियल नंबर, तो x क्यू आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। इसका रेंज भी आपका हो जाएगा रियल नंबर दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। क्या हो जाएगा, इट बी ऑन टू। तो यहाँ फलन आपका क्या हो जाएगा, एक ही भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर प्लस और एफ एक्स बराबर दिया गया है ए की पावर एक्स। हालांकि की पावर एक्स का डायग्राम इस स्टेप में बनता है आपका, एक पॉइंट पे कट करेगा आपका, यही ग्राफ आपका हो जाएगा एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स का यदि ए का मान 1 से बड़ा हो आपका। क्लियर, या एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3 की पावर एक्स। सभी ग्राफ ऐसे ही बनते हैं आपके। इसमें क्या हो जाएगा, इट बी 1 1। और देखेंगे इसका रेंज क्या है आपका, 0 से इनफाइनाइट मतलब आर प्लस दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। तो क्या हो जाएगा, इट बी ऑन टू, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा सवाल आपका। ऐसे एफ एक्स बराबर अगर आप यहाँ ले लीजिए log x, वैसे ये फलन भी आपका एक ही होता है आपका। क्लियर। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं यहाँ पर। एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो इसका हमको यहाँ निकालना है कि एक ही होगा कि आच्छादक होगा कि मतलब आपका बहु एक ही होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ सभी को नॉर्मली मालूम है इस स्टेप में बनता है आपका। पीरियोडिक फंक्शन है तो अनंत तक बनेगा आपका, ऊपर हो जाएगा +1 और नीचे हो जाएगा -1। ये 0 रहेगा, पाई रहेगा, 2 पाई रहेगा, माइनस पाई रहेगा, माइनस को 2 पाई रहेगा। तो देखेंगे इसका जो है, यदि कोई सरल रेखा एक्स एक्स के समांतर एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका, इट बी मैनी वन। और इसका रेंज जो है आपका दैट इज -1 से 1 है और ये सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। तो क्या हो जाएगा आपका, इन 2 हो जाएगा। इसी थोड़ा दूसरे एंगल से पेश करते हैं। क्वेश्चन से एफ एक्स बराबर दिया गया साइन एक्स और ये फलन जो दिया गया आपका दैट इज 0 से पाई से डिफाइंड है आपका यहाँ पर जो है दैट इज -1 से 1 में। तो बताना किस तरह का फलन होगा। यहाँ साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा केवल 0 से पाई तक ही बनाना है आपको। 0 हो गया और ये पाई हो गया। कोई सरल रेखा एक्स एक्स के समांतर ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो फलन क्या हो जाएगा, बहु एक ही। अब देखेंगे इसका जो रेंज है आपका, ये 0 + 1 है आपका। इसका जो रेंज आ रहा है 0 से 1 आ रहा है आपका, दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये क्या हो जाएगा, इट बी इन 2। अब देखिए इसको एक अलग एंगल से और पेश करते हैं हम सवाल को।
एफ एक्स बराबर यहाँ साइन एक्स लेते हैं, एफ सच दैट -π/2 से π/2 रिलेटेड टू -1 से 1। हमें साइन एक्स का ग्राफ केवल -π/2 से π/2 तक बनाना है। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा आपका, ये π/2 है आपका और ये -π/2 है। एक पॉइंट भी कट कर रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, एक एक ही हो जाएगा। और इसका जो देखेंगे रेंज क्या है आपका, -1 से 1 है आपका, दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू भी हो जाएगा आपका। तो डोमेन और रेंज के हिसाब सवाल हमेशा बदलते रहते हैं आपके, ध्यान रखिएगा। इस तरह के फंक्शंस अगर आपके सामने हैं, ax + b/cx + का d, इट बी ऑलवेज वन वन, इसमें चेक करने की भी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। ये फलन हमेशा क्या होगा आपका, एक एक ही होगा, क्योंकि अगर fx1 बराबर fx2 करते हैं, यहाँ से x1 बराबर x2 आता है। एक स्पेशल कॉन्सेप्ट और है आपका, इफ एनी फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स domain, then function will be always 1 1। क्लियर। तो चलिए, तो आज मैंने मैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको दिया, जो इसमें मैंने डिफरेंट कैटेगरी की मैपिंग्स बताई आपको जो है, और अगली क्लास में हम जो इन्वर्स की जानकारी देंगे। और मैपिंग से एक सवाल एयरफोर्स एंड गेम आना लगभग तय है आपका, और ये टॉपिक एकेडमिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक जय हिंद।